संस्कृति है कि हम सभी का अच्छा चाहते हैं और जन जन का सुख चाहते हैं। और हमारे मंत्रों में भी आपने देखा होगा, चाहे माँ भगवती का हो, हमारे भारतीय जनता पार्टी में तो जय श्री राम सबसे मुख्य हमारा मंत्र ही है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि हम जैसे कोई भी जो प्रज्वलित करते हैं तो हम क्या कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो हर चीज में मंगल चाहिए। मैं दीपावली की हार्दिक सभी को शुभकामनाएं देते हुए एक बात अवश्य कहूंगी कि हर व्यक्ति के जन जन में, हर व्यक्ति के हृदय में एक बात हमेशा जागृत रहती है कि पूर्णिमा और अमावस्या ये शुभ नहीं है। ये रहती है, ये आज से नहीं, हम ज्वार भाटा से लेके भूकंप से लेके हर चीज कहते हैं। और कोई व्यक्ति, क्योंकि मैंने डॉक्टरेट की है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, रिक्ता तिथि हाँ नहीं, रिक्ता तिथि नहीं, इसमें क्या कहते हैं हम लोग कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है और इवन मृत्युशैया पे भी है तो भी हम कहते हैं कि इन ईश्वर करे ये दो तिथियों को क्रॉस कर जाए, पूर्णिमा और ये। मैं एक छोटी सी बात आपसे अवश्य कहूंगी, मैं थोड़ा मानव जागरण पे बोलती हूँ, मैं बहुत ज्यादा उसमें ऐसा बोलती हूँ जिसमें युवा और मतलब कह सकते हैं 12 साल के व्यक्ति से लेकर 90 साल तक समझ सके। तो ये दो तिथियों को सबसे कटाक्ष में लाया कौन, मतलब इस बात को किसने काटा? भगवान श्री राम। असत्य पे सत्य की जीत जब हुई तो एक तो उनका अयोध्यागमन सबसे बड़ा, नहीं देखा गया अमावस्या, देखेगा ये अमावस्या नहीं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है महालक्ष्मी का आगमन। जब महालक्ष्मी आपके घर में आगमन अमावस्या पे कर सकती है तो अमावस्या कितना पवित्र हो गया। तो इस चीज को कौन कर सकता है? ये हमारे केवल ऋषि मुनि और हमारे शास्त्रों के मंत्र। अभी इन्होंने मंत्र की बात कही, मैं मंत्रों को ऐसे खुले मंच पे कभी ज्यादा नहीं बोलती। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि मंत्रों को बोलने के लिए एक पवित्रता की जरूरत होती है, मेरे अध्यात्म में माना जाता है। मुझे कई बार कई कहते हैं महामृत्युंजय बोलिए, मैं नहीं बोलती। मैं उसका अर्थ जरूर बोल दूंगी लेकिन नहीं बोलती। उसका कारण क्या है कि जब हम पूजा पाठ आराधना में इतना स्वच्छ भाव से बैठ के उनके आसन पे बैठ के उस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो इस वक्त जूता पहन के क्यों करें या ऐसे क्यों, वो ठीक नहीं। हाँ, उसके लिए जब मुझे मंत्र उच्चारण के लिए कहेंगे मैं उसी विधि से आऊंगी और उसी विधि से। आप उनका हाँ, अभी क्या है, सबसे बड़ी बात यह है हमारी, आप अगर महालक्ष्मी का पूजन कहें या कोई भी पूजन कहें तो आप अभी नवरात्र गए हैं, सभी लोग समझते हैं कि नवरात्र में हम माँ दुर्गा की उपासना करते हैं और माँ दुर्गा के तीनों रूपों की उपासना करते हैं, लेकिन उनके तीन में कई स्वरूप हैं। लेकिन आपने देखा होगा उसमें सबसे महत्वपूर्ण है हर व्यक्ति के लिए, हर गृहस्थी के लिए सप्तश्लोकी। अब कुछ ऐसे श्लोक हैं, मैं वो श्लोक कहोगे क्योंकि वो हम फिर भी बोल सकते हैं, उन श्लोकों में फिर भी हम बोल सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि जो व्यक्ति, आप क्या अगर आ गया हो तो मैं बताऊं थोड़ा सा, नहीं मैं थोड़ी दैनिक दिनचर्या छोटी सी, मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, आज के व्यस्त जीवन में चाहे मैं हूं या आप लोग हैं, कोई भी लंबा पूजा पाठ नहीं कर सकता, घंटियां नहीं बजा सकता, और एक आराधना का एक ब्रीफ पैकअप जिसको कहते हैं ना, भाई हमें पैकेज दे दीजिए। तो मैं एक छोटी सी बात आपसे अवश्य कहूंगी, हर व्यक्ति स्नान करता है सुबह, कभी नहीं भी करता वो बात अलग है, उस दिन इस चीज को आप छोड़ दीजिए, लेकिन जिस समय भी स्नान करते हैं भले ही आपको 11 बजे, ये मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहती हूँ क्योंकि मैं भी गृहस्थाश्रम में हूँ, चाहे आपको 12 बज जाए। वो कहते हैं, बहुत से लोगों से सुना होगा सूर्योदय के समय आप जल चढ़ाएं,
लेकिन सूर्य तो आकाश में ही होते हैं, वो कहीं नहीं जाते। आप जल नहीं चढ़ाते, प्रणाम तो कर सकते हैं। अगर वो व्यक्ति वहां पर है तो आप उन्हें नमस्कार तो कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह उठ के आप अपने वरांडा से, गैलरी से, जहां से भी आकाश दिखे, एक बार हृदय से सूर्य नमस्कार जरूर किया करें। क्योंकि सूर्य नमस्कार से सबसे बड़ी बात यह है कि मान, सम्मान और निरोगी काया, 3 अमूल्य वरदान प्राप्त होते हैं। और मान, सम्मान और निरोगी काया हो गई तो आप किसको कुछ समझेगी? नहीं समझेगी। दूसरी बात, आप जब कहते हैं एक छोटा सा, जिसको मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं, हमारे पूरी सृष्टि में क्या है? सिर्फ एक चीज है, हम कहते हैं सूर्यदेव, मैं हिंदी में प्योर बता रही हूँ, सूर्यदेव, चंद्रदेव, वायुदेव, अग्निदेव, जलदेव, थलदेव, कुलदेव, कुलदेवी और दशों दिशाएं को मेरा प्रणाम। कोई रह गया? नहीं रहा। तो नाराज कौन रहा? कोई भी नहीं। आपको बड़े मंत्रों की आवश्यकता नहीं है। तो इनको जब आप प्रणाम करेंगे और कहेंगे कि आज मेरा दिन शुरू हो रहा है और आपका हाथ मेरे सर पे चाहिए, हर तरह से चाहिए। मैं बिल्कुल, मेरी औकात नहीं है, लेकिन अगर आपका सर पे हाथ हो गया तो मुझे किसी की आवश्यकता नहीं हो गया। ये आपका पूरा पूजन, पूरी आराधना। अब इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको जो मंत्र हम बोल सकते हैं, मतलब इसमें उसका ये है कि सप्तश्लोकी में जब हम कहते हैं ओम शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगदात्री, शीतलाय नमो नमः। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम करोतु साना शुभेतेश्वरी, शुभानि भद्राणि भवन्तु चापदा। ओम सर्व स्वरूपे सर्वेशे, सर्वशक्ति समन्विते, भरे बहनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। ओम हिनस्ति देत जासि सुनेना पूर्या जगत, साघटा पातु नो देवी पापोभ्यो न सुतानि। रोगान शेषांप्य हंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान्। नमाशितानां न विपन्नानां तमाशिताहं शयत्। ओम देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे, परम सुखम देहि, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, दिशो देहि। इसी मंगल कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को